सभी को सादर नमस्कार। ज्ञान मंच के सभी दर्शक एवं श्रोतागण, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और वो है आज विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च। विगत करीब 33 वर्षों से यूएनओ द्वारा 1992 में ये डिसाइड किया गया कि वैश्विक जल संकट को देखते हुए ये डिसाइड किया कि क्यों न जल के संरक्षण, स्वच्छ जल को के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से आदमियों को प्रेरणा दें कि 22 मार्च को प्रति वर्ष वर्ल्ड वाटर डे मनाएं। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, जिस तरह से औद्योगिकरण हो रहा है, तो पानी का बहुत ज़बरदस्त संकट है और हमको सभी को इस संकट से उबरने के लिए बहुत गंभीर प्रयास करने होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि वाटर, जल की इम्पोर्टेंस क्या है। जल के बिना जीवन नहीं, ये सभी जानते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, वनस्पति हो, बिना जल के कुछ भी नहीं। जीवन ही जल है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जल के बिना कैसे लाइफ हो सकती है। जल की उत्पत्ति के बाद ही पृथ्वी पर जो है लाइफ, या आप देखिए, ये पैदा हो। अब बात करते हैं जल है क्या। ये एक केमिकल है और ऐसा केमिकल है जो 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है, जो रंगहीन है, स्वादहीन है और जिसका पीएच न खारा है न मीठा है, जिसका पीएच न अम्लीय है न क्षारीय है और जिसका पीएच 7 है, 7.0। तो जल हमारे लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे जीवन के लिए एक बहुत अभिन्न, जल के बिना कुछ नहीं, बस ये समझिए आप। अब बात ये है कि हम इसको क्यों मना रहे हैं। कारण बताया आपको मैंने, जैसा कि औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, जनसंख्या है और पानी की शॉर्टेज है। पृथ्वी पर 70% पानी है, वो सारा चारों तरफ से घिरी हुई है और 97% पानी, बहुत आपको जान के आश्चर्य होगा, 97% पानी जो है वो खारा है, समुद्रों का पानी। मात्र विश्व में 3% पानी है जो मीठा है और पीने लायक है। 3% कहाँ से आया? 3% के अंदर जो 2/3 भाग है, यानी कि 66% जो है वो ग्लेशियर से पैदा होता है, जो हिमखंड जो हैं, हिमानी है, तो उनसे उसमें संचित है और बाकी का जो 33% पानी है, 34% वो भूमिगत है। तो हमें इस क्लाइमेट चेंज के टाइम में, जहाँ गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमें अपने ग्लेशियर का और पानी का संरक्षण करना होगा। इस वर्ष 2025 की थीम यही रही कि प्रिजर्व ग्लेशियर्स। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि 2/3 पानी जो मीठा जल है वो इन्हीं से आता है, तो हमको इसके ऊपर पूरा विशेष ध्यान देना होगा। जल आप देखिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। जल इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन बॉडी हो, चाहे प्लांट बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, सभी के सेल्स में, क्योंकि मानव अंग पर सभी जीवन जहाँ भी है वो सेल कोशिकाओं से बना है और कोशिका
का 70% भाग जो है वो पानी है। इसका मतलब ये भी हो गया कि हमारे बॉडी का 70% भाग जल का बना है। हमें इसलिए अब इस पानी की वजह से ही हमारे को भोजन पचना या हमारे शरीर का तापमान मेंटेन होना, अपन कहते हैं 98.4 या 2 फ़ारेनहाइट, तो ये जो कि हमको पसीना होता है, अगर गर्मी में जाएंगे तो पसीना होगा, पानी बाहर निकलेगा और पानी से हमारे को ठंडक मिलेगी पसीना आते ही। चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो कोई भी पशु हो, सभी को जो है पानी पानी की आवश्यकता है अपने, चाहे वो खाद्य भोजन को पचाने की बात हो, चाहे शरीर को तरल रखने की बात हो, चाहे बॉडी से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की बात हो, बिना पानी कुछ भी नहीं। तो हमें पानी के ऊपर विशेष ध्यान देना है, और वो भी स्वच्छ पानी। अब स्वच्छ पानी का जो बात आती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 3% मीठा जल है पूरे वर्ल्ड में, और 3% के अंदर केवल भारत की बात करें तो केवल 4% पूरे विश्व का मीठा पानी भारत में। पानी का उपयोग किस किस तरह से आता है पूरे विश्व में या भारत में, वो 3 तरह से। पहला, खेती बाड़ी में, मान के चलिए कि 70% पानी खेती बाड़ी में ही काम आता है। उसके अलावा करीब 15% 20% पानी जो है औद्योगिकरण में, और बाकी का जो 12% या 10% बचा है वो हमारे दैनिक कार्यविधि के लिए, दैनिक कार्य क्षमता के लिए चाहिए, जिसमें कि पीना भी आ गया। तो मीठा पानी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो पानी बचाना सबसे जरूरी है। और कृषि में खास तौर से बात कर रहे हैं अपन कि विश्व में 70% पानी कृषि में यूज होता है, लेकिन अगर अपन बात करें हमारे देश की, भारत की, तो यहाँ करीब 83 से 84% पानी कृषि क्षेत्र में यूज होता है। पहले ही विश्व का 4% है हमारे पास में, और उसमें भी 83-84% जो है वो कृषि में यूज हो रहा है। बाकी का औद्योगिकरण और दैनिक यूज के लिए 4 से 5% पानी हमारे देश में यूज होता है। तो पानी को, इसको जो बचाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो स्वच्छ जल बचाना है। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि करीब 35 लाख मौतें विश्व में दूषित जल से होती है। दूषित जल से बहुत अनेक तरह की बीमारियां होती है, जिसमें कि बहुत कॉमन है टाइफाइड, हैजा और पीलिया, हेपेटाइटिस और पेचिश। ये सारे रोग पानी से ही, पानी जनित ही है, दूषित पानी से। तो हमें ये भी जानना होगा, एक स्टैटिस्टिक्स और बताना चाहूँगा कि प्रति सेकंड दुनिया के अंदर 2 बच्चों की मौत दूषित पानी से होती है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है स्वच्छ जल। इसलिए आज के दिन हमें ये ध्यान रखना है कि पानी का संरक्षण हो। भारत की बात कर रहे हैं अपन, जहाँ आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी देश के अंदर 1 लाख बस्तियाँ ऐसी है जिसके अंदर दूषित पानी का प्रयोग हो रहा है या वहाँ स्वच्छ जल नहीं पहुँच पाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा राजस्थान, जो कि देश के अंदर, जो देश का 10.5% भूभाग कवर करता है, जहाँ सबसे कम पानी अवेलेबल है, और उसमें भी जो मैंने बताया 1 लाख
बस्तियां, इसमें से करीब 20,000 बस्तियां जो है वो राजस्थान के अंदर है। तो राजस्थान के अंदर स्वच्छ जल की उपलब्धता बहुत कम है। 50% पानी जो देश राजस्थान का है वो फ्लोराइड युक्त है, जिससे कि अनेक तरह की हड्डियों की बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें हमारे देश में और हमारे राज्य में पानी का पूरे स्वच्छ जल का सदुपयोग करना और कम से कम इसको वेस्ट करना है। जैसा मैंने बताया कि सबसे अधिक पानी का जो यूज है वो कृषि क्षेत्र में होता है। तो हमें चाहिए कि कृषि क्षेत्र में ऐसी फसलों का चयन करें जिनको कम पानी चाहिए, उन्नत किस्में डेवलप करें जो कि कम पानी में पैदा हो, अधिक उपज दे। साथ ही सिंचाई प्रबंधन इस तरह से करें, फव्वारा पद्धति या ड्रिप इरिगेशन, जिससे कि कम पानी में अधिक उत्पादन हो। इसके अलावा हमको ये भी चाहिए कि गेहूँ, धान और गन्ना, ये फसलें 90% पानी की रिक्वायरमेंट है इनकी, तो इनका थोड़ा सा हम इस तरह की किस्में लगाएं कि जो पानी कम यूज कर सकें। आगे बात आती है कि हम घरेलू उपयोग में किस तरह से पानी का यूज, पानी को बचाएं। सभी का आप स्वागत करें घर में तो आधी गिलास पानी से करें। ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय, नहाते समय पानी का सदुपयोग करें, वेस्ट नहीं करें। आप जो है लोटा और बाल्टी से नहाएं, न कि आप जो है फव्वारा चला के नहाएं। साथ ही आप जो है आरओ वगैरह का पानी है तो उसका जो है रिसाइकिल यूज करें, उसको पोछे में काम में लें। गमलों के अंदर सुबह और शाम को पानी दें, दिन में नहीं दें, धूप में। तो इस तरह से हम घर में भी नल नहीं टपके, ये सब चीज़ें ध्यान रख करके और पानी को हम बचा सकते हैं। आज के दिन आइए हम सब मिलकर शपथ लें कि हम स्वच्छ पानी का संरक्षण भी करेंगे और साथ ही साथ इसका सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।